नमस्ते दोस्तों, हमारे वेद गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा और इसे पसंद किया होगा। यदि नहीं तो कृपया पिछले सभी वीडियो देखें बेहतर समझने के लिए, क्योंकि ये चौथा भाग है। चलिए बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र के लाभ भाग चौथा। जगतगुरु शंकराचार्य के अनुसार गायत्री आदि मंत्र है। इसकी महिमा का गान मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। जीवन लक्ष्य को पाने की समझ जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। स्वामी रामतीर्थ के वचन, राम को पाना सबसे बड़ा काम है और गायत्री से शुद्ध हुई बुद्धि ही राम को पा सकती है। एस राधाकृष्णन के अनुसार यह जीवन के स्रोत से जोड़ने वाली सार्वभौम प्रार्थना है जो ठोस लाभ देती है। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद इसे सबसे श्रेष्ठ मंत्र, वेदों का मूल गुरु मंत्र मानते थे। वे इसके श्रद्धालु उपासक थे व दूसरों को भी इसके जप व पुरस्चरण साधनाओं के लिए प्रेरित करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के वरिष्ठ साधक प्रोफेसर आर श्रीनिवास के शब्दों में गायत्री के अर्थ व रहस्य को मन और हृदय में एकाग्र करके जब कोई शुद्ध उच्चारण करता है तो उसका संबंध सूर्य में विद्यमान महान शक्ति से जुड़ जाता है, जिससे उसके अंदर बाहर एक विराट आध्यात्मिक प्रभाव पैदा होता है। इन सभी उद्गारों से स्पष्ट होता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास या अंधपरंपरा नहीं है, बल्कि उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाले ठोस तत्व छिपे हैं जो भौतिक दृष्टि से भी व्यक्ति को संपन्न बनाने में समर्थ है। गायत्री शक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। जीवन में सद्बुद्धि के आने पर ही बाहरी सफलता व सुख समृद्धि का राजमार्ग खुलता है। इस रूप में गायत्री शक्ति का सहारा लिए बिना कोई चारा नहीं है। इसी तरह ईश्वर प्राप्ति, आत्मा दर्शन या जीवन मुक्ति आदि को लक्ष्य मानने वालों के लिए भी गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है, क्योंकि केवल ईश्वर प्राप्ति को जीवन लक्ष्य बनाने वालों को भी यह जानना चाहिए कि परमात्मा स्वयं में निराकार व गुणों से परे है। वो इंद्रियों की पकड़ से बाहर और बुद्धि व चिंतन की क्षमता से दूर है। वो न किसी से प्रेम करता है और न देश। जीवात्मा और परमात्मा के बीच सूक्ष्म प्रकृति का गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही काम करना होता है। चिंतन, मनन, ध्यान, प्रार्थना, व्रत अनुष्ठान व साधना आदि सभी आध्यात्मिक उपचार इसी प्रयोजन के लिए है। इन सबको छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सतोगुणी माया और चित्त शक्ति द्वारा ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन करने वाली शक्ति गायत्री ही है। गायत्री रूपी सीढ़ी को चढ़ते हुए ही परमात्मा रूपी छत तक पहुंच हो सकती है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियों और उनकी अनुभव शक्ति लुप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति व ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित परमात्मा की, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शिव की ही उपासना करते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, महामाया, सीता, राधा, सावित्री, पार्वती आदि रूप में गायत्री की ही उपासना की जाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सोमहम, अर्थात गायत्री मैं ही हूं। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से बड़ा और कोई मंत्र नहीं हो सकता। अतः यह सोच अज्ञानता ही कही जाएगी कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री आवश्यक नहीं है। यह तो अनिवार्य है।
नाम से कोई विरोध करे या आपत्ति उठाए यह अलग बात है, किंतु गायत्री शक्ति से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। गायत्री माता के रूप में विश्वनारी की पवित्र उपासना। गायत्री उपासना में ईश्वर को माता के रूप में भजने का सुअवसर मिलता है। संसार में मां का प्रेम सबसे पवित्र, निर्मल और उच्च कोटि का होता है। माता अपनी संतान से जितना प्रेम करती है उतना कोई अन्य संबंधी नहीं कर सकता। जवानी के उफान में पति पत्नी में भी अधिक प्रेम देखा जाता है, किंतु अपने असली रूप में यह माता के प्रेम की तुलना में बहुत ही हल्का और उथला बैठता है। यह प्रेम आपसी आदान प्रदान, स्वार्थ, आशा, अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। शिशु संतान से प्रतिफल मिलना तो दूर, उल्टे अनेक कष्ट ही होते हैं। इस पर भी वह वात्सल्य की परम सात्विक प्रेम धारा बालक को पिलाती रहती है। कुपुत्र होने पर भी माता की भावनाएं घटती नहीं। कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। भगवान को हम जिस भी रूप में मानते हैं वो उसी रूप में हमें जवाब देते हैं, वह अनुभूति कराते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनका अनन्य प्रेम पाना चाहते हैं, तब माता के रूप में उन्हें भजना सबसे सही और अनुकूल बैठता है। माता का जैसा वात्सल्य अपने बालक पर होता है, वैसा ही प्रेम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए भगवान से मात्र संबंध स्थापित करना आत्मविद्या के मनोवैज्ञानिक रहस्यों के आधार पर अधिक उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होता है। प्रभु को माता मानकर जगत जननी वेद माता के रूप में उसकी उपासना से भगवान की ओर से वैसी ही वात्सल्य भरी प्रतिक्रिया होगी जैसी कि माता को अपने बच्चे के प्रति होती है। माता की गोदी में बालक अपने को सबसे अधिक आनंदित व सुरक्षित संतुष्ट अनुभव करता है। नारी शक्ति पुरुष के लिए सब प्रकार से आदरणीय, पूजनीय और पोषणीय है। पत्नी के रूप में, बहन एवं माता के रूप में वह मैत्री योग्य, स्नेह करने योग्य एवं गुरुवत पूजन करने योग्य है। पुरुष के शुष्क अंतर में यदि नारी द्वारा अमृत सिंचन नहीं हो पाता है तो वैज्ञानिकों के अनुसार वह बड़ा रूखा, बर्बर, कर्कश, क्रूर, निराश, संकीर्ण और अविकसित रह जाता है। वर्षा से जैसे पृथ्वी का हृदय हर्षित हो जाता है और उसकी प्रसन्नता ही हरियाली एवं फूल फलों के रूप में फूट पड़ती है, पुरुष भी नारी की स्नेह वर्षा से इसी प्रकार सिंचन प्राप्त करके अपनी शक्तियों का विकास करता है। किंतु एक भारी विघ्न इस रास्ते में आता है जो अमृत को विष बना देता है, और वह है वासना का विघ्न, दुराचार, कुदृष्टि एवं वासना के मिलने से, नर नारी के मिलने से प्राप्त होने वाला अमृत फल विष बीज बन जाता है। विश्व नारी के रूप में भगवान की मातृभाव से परम पवित्र भावनाओं के साथ उपासना करना नात जाति के प्रति पवित्रता को अधिकाधिक बढ़ाता है। इस दिशा में जितनी सफलता मिलती जाती है उसी अनुपात में इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह और मनोविकारों का शमन अपने आप होता जाता है। मातृभक्त के हृदय में दुर्भावनाएं अधिक देर नहीं ठहर सकती। विश्व नारी के रूप में भगवान की उपासना नर पूजा से श्रेष्ठ ही सिद्ध होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने गायत्री मंत्र की इस संक्षिप्त मार्गदर्शिका चौथा भाग का आनंद लिया है, और हम अगले वीडियो में आपके साथ गायत्री साधना कैसे करें के लिए उत्साहित हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया हमें बताएं। धन्यवाद।